अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सेकंड एक्सरसाइज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ड्यू डेट जो है वो आपको नज़र आ रही है। इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो देख लें कि आपने एडोब इलस्ट्रेटर पे प्रिपेयर करनी है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है। उसके बाद है, अगर आपको नहीं समझ आती कि आपने किस तरह से ये एक्सरसाइज कंपाइल करनी है, तो आपके अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जो है वो वीडियोस देख लें। सबमिटेड आपने ड्यू डेट के बाद नहीं करानी। फॉर्म आपका जो है वो डॉक्यूमेंटेशन वाला होएगा, ठीक है। यानी कि प्रिपेयर आप एडोब इलस्ट्रेटर पे करेंगे, लेकिन उसके जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो आप MS वर्ड पे या जो भी डॉक्यूमेंट वाला एप्लीकेशन यूज़ होती है उस पर आप सबमिट कराएंगे। उसके बाद फाइल आपकी करप्ट नहीं होनी चाहिए, और अगर आपकी ओपन नहीं होगी तो आपकी फाइल कंसिडर नहीं की जाएगी, और आपके जो काम है वो कॉपी नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी वेबसाइट से नहीं उठाना, किसी भी फॉर्म मतलब कि किसी भी स्टूडेंट से नहीं लेना, किसी भी यूट्यूबर से आपने ये नहीं कहना कि हमें जो है वो इसका सोल्यूशन फाइल दे दें, ठीक है। सारे कारनामे खुद अंजाम देने हैं बराए मेहरबानी। लर्निंग आउटकम ये है कि गिवन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एसेंशियल प्रिंसिपल्स, मतलब इस सिंपल इज डैट। आपको ये बताऊं कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर, और ग्राफिक डिज़ाइनर मतलब कि लोगो डिज़ाइनर है, ठीक है। लोगो डिज़ाइनर का क्या काम होता है? लोगो डिज़ाइनर का काम होता है कि उसने लोगो डिज़ाइन करना होता है। किसी भी कंपनी का हो गया, किसी भी इंस्टीट्यूशन का हो गया, किसी भी फर्म का हो गया, किसी भी जैसे भी होता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो होता है जी ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये होता है वो अपने दिमाग में आइडियाज़ क्रिएट करता है कि किस तरह से हम जो है वो लोगो डिज़ाइन करें, किस तरह से स्केचिंग करें अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। हम उसको किस तरह से जो लोगो है वो डिज़ाइन करके दें जैसा हमारा क्लाइंट चाहता है। लाइक अगर वो चाहता है कि मुझे एक सिंबल चाहिए, लाइक अगर वो चाहता है कि मुझे एक एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, लाइक अगर वो चाहता है कि मुझे एक मिनिमलिस्ट लोगो चाहिए, लाइक अगर वो ये चाहता है कि मुझे एक कंप्लीट जो है वो जो भी नाम है किसी भी फर्म का, किसी भी कंपनी का, किसी भी इंस्टीट्यूट का, तो वो उसको कंप्लीट चाहिए, तो उसका आपने किस तरह से डिज़ाइन करना है, कौन कौन से फोर्ट्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से कलर्स यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ये काम होता है एक लोगो डिज़ाइनर का कि उसने एक अट्रैक्टिव मॉडर्न लोगो किस तरह से बना के देना होता है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, फर्स्ट कर रहे हैं आप जो है एक ग्राफिक डिज़ाइनर है और आपका पास काम आया है, मतलब कि आपके पास एक क्लाइंट आया जो कि लोगो डिज़ाइन कराना चाहता है वाइस वेब का, ठीक है। ये एक वेबसाइट है जो साइकोलॉजिकल हेल्थ के सर्वे के ऊपर काम करती है, ठीक है। वो जो है वो अपनी वेबसाइट का ये लोगो चाहते हैं, तो आपने उनको जो है वो लोगो बना के देना है ताकि ये अट्रैक्टिव लगे। कलर पैलेट्स उन्होंने आपको बताया है ब्लू, ग्रीन एंड वाइट। मेंटल, क्योंकि साइकोलॉजी जो सी होती है वो इंसानों के जो सी होती है थिंकिंग के अकॉर्डिंग होती है, इंसान की मेंटल हेल्थ के मुताबिक होती है, ठीक है, मेंटल कंडीशन के मुताबिक होती है। तो उसके सोचते हुए आपने ये चीज़ें जो है वो डिज़ाइन करनी है। लाइक हमारे पास जो है इन शॉर्ट अगर आपको बताऊँ कि एक डॉक्टर जो था वो आपका क्लाइंट था, तो उसने आपको ये दिया है कि वो एक फॉर एग्जांपल ही इज़ साइकोलॉजिस्ट और शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, तो उसने अपनी वेबसाइट के लिए ये जो है वो लोगो डिज़ाइन कराना है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको डिज़ाइन करके देना है। मतलब कि ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग को कामिंग लगे, ठीक है। साइकोलॉजी वाले लोग यही करते हैं। अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएँ, अगर आपका दिमाग ठीक नहीं है, ये नहीं होता कि आपका दिमाग ठीक नहीं होता, ये होता है कि आपकी जो है वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, या आप अपनी चीज़ें जो है वो किसी से शेयर नहीं कर रहे होते, तो आपको थोड़ा सा घबराहट सी महसूस होती है। तो इसको चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपको एक बंदे की ज़रूरत होती है जिससे आप अपनी हर चीज़ कह सकें, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का अल्लाह ताला की तरफ थोड़ा सा कम तवज्जो हो चुकी है, इसलिए वो साइकोलॉजिस्ट की तरफ भागते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको लगता है कि हमें इंसान से बेहतर और कोई नहीं सुन सकता, हालांकि अल्लाह ताला से बेहतर तो इंसान को कोई नहीं समझ सकता। लेकिन हम लोग जो हैं वो जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास और इतने पैसे देते हैं, और वापस इन शॉर्ट अगर मेरी ज़ुबान में पूछें तो जो साइकोलॉजी वाले होते हैं ना, वो मतलब नशा देते हैं, ठीक है। नशे में लगा देते हैं, इंसान को सुला देते हैं, बस नींद की दवाइयाँ देते रहते हैं। माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन अगर कोई, खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने तो अपना बताया ना, इसलिए आपने बुरा नहीं बनाना, ठीक है। तो उन्होंने हमें बताया हुआ कि आपने वेबसाइट का लोगो डिज़ाइन करना है। ब्रांड का नेम है वाइस वेब। कलर स्कीम होगी आपकी ब्लू, ग्रीन एंड वाइट। उसके बाद लोगो टाइप जो है वो आपका मॉडर्न होना चाहिए, अप्रोचेबल होना चाहिए, लाइक स्लीक होना चाहिए, मतलब इस तरह का लोगो होना चाहिए। तो इतना मतलब खूबसूरत सा है कि लोग जो है वो उसको लोगों को इतना टेम्पटिंग लगे, तो उसको जैसे ही क्लिक करें तो सर्वे जो है वो अपना कंप्लीट कर सके, ठीक है। और आपकी जो है वो रेटिंग उस तरह से इंक्रीज है। जिसके बाद ये है कि अगर आपको नहीं पता कि कितने टाइप्स के लोगो होते हैं, तो देन वॉच वीडियो नंबर 42 और
उसके बाद 43 वाली वीडियो देखें। उसके बाद इसको स्टाइलाइज किस तरह से करते हैं, उसको ईच एंड एवरीथिंग जो भी आती है वाइल क्रिएटिंग द लोगो डिज़ाइन, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको वीडियो नंबर 42 और 43 में मिलेंगी, वो आप काइंडली चेकआउट कर लीजिएगा जस्ट फॉर द रेफरेंसेस। उसके बाद है रिक्वायरमेंट में आपके पास देते हैं जी टोटल 3 टास्क। चौथे में उन्होंने ये बताया हुआ है कि आपने ये LMS से सबमिट कराना है। पहला ये है कि आपने जैसे ही आप अपना लोगो क्रिएट कर रहे होंगे तो उसके अंदर जो जो भी आप काम कर रहे होंगे उसका आपने तीन स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करने हैं। सेकेंड इज कि आपका फाइनल वर्जन क्या होगा लोगो का, वो आपने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है। थर्ड इज कि आपने लेयर पैनल का जो स्क्रीनशॉट है वो प्रोवाइड करना है। उसके बाद ये है कि अगर आपको समझ नहीं आती तो ये आपके पास नंबर है, इसके ऊपर आप जो है वो मदद ले सकते हैं, ठीक है, फर्दर इंक्वायरीज। उसके बाद है हमारे पास ये है कि आपने फाइल के साथ सबमिट करानी है। आसान सा काम है, जल्दी से हम कर लेते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है जी, इस तरह से एक फाइल क्रिएट कर लेनी है, ऊपर कोर्स एक्सरसाइज एंड बैच एंड टास्क 1 2 3, ठीक। उसके बाद आपने फाइल जो है वो याद से कर लेनी है सेव। पहला टास्क जो है हम परफॉर्म करेंगे, लेकिन क्योंकि अगर आप तो पहले से सब्सक्राइबर हैं, अगर आप पहले से देखते हैं तो आपको बताएगा कि हम जो है वो फोटोशॉप या एडोब इलस्ट्रेटर जो वो यूज़ नहीं करते, हम फ्री वाला काम करते हैं फोटोपी, ठीक है। यहाँ पे हम चले जाते हैं, यहाँ पे आपने न्यू प्रोजेक्ट पे चले जाए और न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है ये जो आपको नज़र आ रहा है इंस्टाग्राम वाला बॉक्स, अगर यहाँ से आपको हाइड और विड्थ सेटअप करने नहीं आती तो यहाँ पे आपको एक इंस्टाग्राम वाला नजर आ रही है, या फिर आप यूट्यूब प्रोफाइल ले लें, ठीक है। यूट्यूब प्रोफाइल जो हम चूज़ कर लेते हैं और इसके ऊपर जो है वो हम अपना लोगो डिज़ाइन कर लेंगे। सिंपल, हमने ये चूज़ कर लिया एंड देन क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, ठीक है। क्रिएट बटन के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं और आपके जो है वो सारा काम हम इसी पे कर लेंगे। अगर यहाँ पे आपको नजर आ रही है बैकग्राउंड, सिंपल आप इसको कर लें कंट्रोल जे करेंगे ना तो आपकी जो लेयर है वो डुप्लीकेट हो जाएगी और लेयर 1 के ऊपर अब हम सारा काम जो है वो कर लेंगे, ठीक है। डुप्लीकेशन हमने इसलिए किया कि अगर इन केस हमारे पास बैकग्राउंड लेयर डिलीट भी हो जाती तो हमारा काम जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, सेव रहे। तो अब हम जो है ये साथ साथ कैसे कैसे करना, आसान सा काम है, ये हम जल्दी से देख लेते हैं। तो जी सिंपल, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे ना तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिख लिया जी सबसे पहले वी, आप डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे डिज़ाइन थोड़ा सा क्रिएटिव किस्म का बनाना है, ठीक है। तो वो किस तरह से बनाएंगे जी, ऊपर आपको साइज़ नज़र आ रहा है, अलाइनमेंट्स नज़र आ रही हैं, स्मूथनेस रखनी है वर्ड की, या लोगो जो होता है बेसिकली जो आपका कंपनी का या ब्रांड का नाम होता है ना, उनको चूज़ करके उसमें से जो थीम हो उस तरह का जो लोगो होता है ना वो डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो हमने जो है वो उस तरह से जो है वो डिज़ाइन करना। फॉर एग्जांपल सबसे ईजीएस्ट वे होता है लोगो डिज़ाइन करने का, वो ये कि जो कंपनी का नेम होता है उसका फर्स्ट लेटर, और मतलब कि अगर दो नेम नाम पे कंसिस्ट करता है ना कंपनी का नेम, फॉर एग्जांपल अगर लॉइस विटॉन है जिसको आप LV कहते हैं, तो लॉइस फर्स्ट नाम है, विटॉन सेकंड नेम है, तो उसका जो है वो LV के नाम से मशहूर है, ठीक है। उसका लोगो भी जो है वो LV है, ठीक है। और इस टाइम हमारा जो है लोगो डिज़ाइन उसका नाम है जी वाइस वेब, तो हम जो है वो फर्स्ट 2 लेटर को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। या फिर आप इन दोनों में जो कॉमन चीज़ है ना वो आप कंसिडर कर लें। फॉर एग्जांपल इन दोनों में W भी कॉमन है, वॉइस में भी W आता है और वेब में भी, और E भी जो है वो दोनों में कॉमन आता है, ठीक है। या तो आप इसको E को सेंट्रलाइज करके लिख लें, या फिर आप W को एट द बिगिनिंग लिख दें, और जो वॉइस वेब है यानी कि पूरा नेम, क्योंकि इट्स द बिगिनिंग और जब आपका स्टार्टअप होता है, तो यह बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आप अपने क्लाइंट से भी जो है वो बात कर रहे हो तो अगर उनसे पहले आप ये पूछ लिया करें कि आपका जो है वो फर्स्ट टाइम है या आपने अपने जो कंपनी है वो आपकी फेमस है या वेल फेमिलियर है लोगों के अंदर, तो देन आपने उनको उनके मुताबिक जो है वो लोगो क्रिएट करके देना था। अगर तो उनका स्टार्टअप है तो आप उनको इस तरह का लोगो क्रिएट करके देते हैं जिसमें तो उनका जो कंपनी या ब्रांड है उसका नाम भी हो और उसका साथ उसका सिंबल भी हो जो उसको बाद में रिप्रेजेंट करे, ठीक है। लाइक एट द बिगिनिंग अगर आप देखें तो एप्पल था, तो एप्पल का आप जो है वो उसका लोगो यूज़ होता है सिंपल एप्पल, लेकिन एट द बिगिनिंग जो था उसके साथ एक एप्पल की शेप भी आती थी, ठीक है। जैसे जैसे हम जो है वो ये काम करते जाएंगे, सिंपल अभी मैंने क्या लिखा है जी, सिर्फ और सिर्फ ये 2 V
कंपेयर करके लिख दिए और ओवरलैप हो रहे हैं एक दूसरे से, और इस तरह से लिख दिया और इसका कलर चेंज किया, सिंपल, बड़े आसानी से। और ये वाइस वेब आगे लिख दिया इस तरह से। तो ये हम अपने पहले टास्क के अंदर जो है वो पेस्ट करा देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा जो पहला टास्क है ना वो हो जाएगा कंप्लीट। तो उसके बाद आगे मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ जी। तो ये बात आपने जब आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर रहे हो तो आपने ये अपने क्लाइंट से बात पूछ लेनी है। अगर ये अब आपको ये लग रहा होगा कि ये बातें ऐसे ऐसे ऐसे, ये बातें आपको बाद में समझ आएंगी अगर जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आएंगे। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप जितनी देर तक ये चीज़ें अपने क्लाइंट से नहीं पूछते ना, आप को चीज़ें समझ नहीं आती हैं। आप अच्छे तरीके से जो अपना लोगो है वो डिज़ाइन नहीं कर सकते, और आपका जो क्लाइंट है वो आपको रिव्यूज़ इतने अच्छे नहीं दे के जाता। इसलिए ये सारी जो है वो क्लियर कर लिया करें लोगो डिज़ाइन करने से पहले कि आपके क्लाइंट की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। लाइक उन्होंने हमें बताया था कि आपका ब्रांड का नेम ये है, आपने ये कलर पैलेट यूज़ करना है और किस तरह का लोगो होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने उनको बता दिया एट द बिगिनिंग था। तो हमने इस तरह से लोगो है वो डिज़ाइन कर दिया। लोगो किसका था, साइकोलॉजिकल सर्वे था, उसकी वेबसाइट के लिए हमने जो है वो लोगो डिज़ाइन करना था। तो इस तरह से जो है वो कर सकते हैं। अब बाकी साइकोलॉजिकल के अंदर ये भी आता है कि आपकी साइकोलॉजी जो है वो अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बूस्ट करती है, क्योंकि आप किसी को सुना रहे होते हैं, ठीक है, कोई आपको सुन रहा होता है, तो मेडिकल हेल्थ आपकी बूस्ट करती है। तो आपसे सिंपल एक और डिज़ाइन जो था वो मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप जो है वो उसको उसके साथ कंपेयर करके अपना डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं, जिससे डिज़ाइन को देखते हुए लोग जो हैं वो ये फेमिलियराइज हो जाएं कि ये जो है लोगो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसका बेसिक जो बेस है वो क्या है, इसका सीक्रेट क्या है। मुझे नहीं पता आप लोग इतने डेप्थ में जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन जो लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जिनको थोड़ी समझ बूझ होती है, वो इन डेप्थ में जाते हैं। और समटाइम्स ये भी होता है कि आपसे लोग ये पूछ भी लेते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दिस लोगो, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दिस पिक्चर। अगर आप कभी आर्ट गैलरी में हो रहा हो फंक्शन, तो आप अगर गए हो तो वो उनसे भी पूछते भी हैं समटाइम्स। अगर कोई हिडन इस तरह के वर्ड्स होते हैं, कोई कैप्चरिंग इस तरह की होती है, तो लोग उनसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दिस फोटो एंड व्हाट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड दिस पिक्चर, बिहाइंड दिस पेंटिंग। तो इस तरह से आपका जो लोगो है वो भी रिप्रेजेंट करेगा कि व्हाट इज़ द बेसिक सीक्रेट बिहाइंड दिस वर्ड एंड व्हाट आर दीज रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमने इस तरह से इसको कर लिया। इसकी सिंपल डब्ल्यू लिख के आगे उसका जो है वो ये चेंज कर लिया। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको आइडिया बता रही हूँ। पहले मैंने आपको क्या आइडिया बताया था कि हम जो थे सिंपल हमने वी लिखा था, और वी का जो है वो हमने फ़ॉन्ट चेंज कर लिया था, ठीक है। वी का जब हम फ़ॉन्ट चेंज कर लिया तो आगे जो था वो सिंपली हमने वॉइस वेब लिख दिया इस तरह से, जैसे आपके सामने ये नज़र आ रहा है। तो हमने अपना पहला टास्क कंप्लीट करने के लिए इस तरह से ये 3 फ़ोटोज़ जो थी वो हमने ले ली, ठीक है। सबसे पहले हमने वी लिखा, देन सेकंड वी लिखा, उसके आगे सिंपली सीधा मतलब कि प्लेन फॉर्म में हमने वाइस सब लिख दिया। उसके बाद इसको थोड़ा सा इसका जो फ़ॉन्ट है लेटर्स का वो चेंज करके लिख दिया, सिंपल। पहला क्वेश्चन जो था वो हमारा हो गया यहाँ पे कंप्लीट। ये जस्ट रिक्वायरमेंट हमने फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी कि हमने जो थे वो तीन स्टेप्स यहाँ पे बताने थे। अब आपने क्या करना है, अब आपने फाइनल लोगो यहाँ पे सेकेंड टास्क के अंदर उनको बना के देना कि आपका जो फाइनल वेरिएंट था लोगो का वाइस वेब का, यानी कि ब्रांड नेम का, वो आपका क्या है वो आपने अब बना के देना। वो आपने किस तरह से बनाना है, अब हम चले जाते हैं जी अपने फाइनल लोगों की तरफ। सबसे पहले इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर लूँ ताकि ये जो है वो मिक्स ना हो जाए, ठीक है। इसलिए मैंने ये इसको थोड़ा सा इफेक्ट दे दिया ताकि ये एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो जाए और उनको पता लग जाए कि हमारी जो थी वो यहाँ पे उन्होंने अगर हमसे 3 पिक्चर्स मांगी है तो यहाँ पे हमने उनको 3 पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए, सिंपल। अब यहाँ पे जैसे जैसे मैं काम करती जाऊँगी उस तरह करते जाना। अगर आपको पेन टूल यूज़ करना नहीं आता, अगर आपको पेंसिल टूल यूज़ करना नहीं आता, तो सिंपल आप इसको जो है वो वर्ड्स का यूज़ करते हुए वर्ड्स बना लेते हैं आसानी से, ठीक है, परेशान नहीं होना। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया जी, सबसे पहले तो ये जो वॉइस वेब है ना, इसको तो इसकी लेयर को जो हम करते हैं हाइड, और उसके बाद बाकी सारे प्रोसीजर्स जो हैं वो हम यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं बड़े आराम से, सुकून से। देखने वाली वीडियो है तो वो आप सबसे पहले देख लें, ठीक है। सबसे पहले जी हम ये जो वर्ड्स है ना हमारे, इसको लेके आते हैं सेंटर के अंदर, और इनकी जो साइज़ है वो करते हैं जी बड़ा, ठीक है।
सिंपल है, कोई मुश्किल की बात नहीं। यहाँ पे मैंने इसका जो है साइज़ वो सिंपली इसको इनलार्ज कर दिया। उसके बाद दूसरा भी था हमारे पास, अगर आपको जैसे ये नज़र आ रहा है ना, आप वैसे भी लिखेंगे तो आपका लोगो जो है वो कंसिडर होएगा, ठीक है। ये बात नहीं है कि आपका लोगो जो है वो कंसिडर ही नहीं होएगा। इसको ऊपर कर दें, नीचे कर दें, आगे कर दें, पीछे कर दें। ग्राफिक डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है, आप जिस भी चीज़ को जिस भी तरफ रखेंगे ना, वो इटसेल्फ एक आर्ट क्रिएट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया जी, इसका जो था वो हमने चेंज कर दिया फ़ॉन्ट। अब फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद ये देखें हमारे पास किस तरह से रिजल्ट आता है। इसको ओवरलैप कर देते हैं एक दूसरे के साथ, इसको पकड़िए उस तरफ ले जाएं, उसको पकड़िए इस तरफ ले दें, लेकिन उस तरह से लेना जिससे चीज़ें जो थी वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगे, देखने वालों को समझ आए, ठीक है। इस तरह से पकड़ के घुमा देना, जिस तरह मर्जी घुमा दें, आपकी मर्जी, ठीक है। अगर आप इसको पकड़ के उसके ऊपर भी रख देंगे ना, तो ये भी इट सेल्फ एक लोगो जो है वो क्रिएट हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से आपने बड़ा करना है, इसकी हाइट इंक्रीज़ करनी है, इसकी विड्थ इंक्रीज़ करनी है, इसकी बेस लाइन इंक्रीज़ करनी है, इसकी शिफ्टिंग करनी है, इसकी लैंडिंग जो है वो आपने थोड़ी सी ऊपर करनी है, नीचे करनी है, आपकी मर्जी, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। और ये हमारा इस तरह से था। और जो सेकंड वाला भी है ना, इसको मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा बड़ा। दीज आर बेसिकली द आइडियाज़ दैट आई गिव टू यू, ठीक है। ये आपने ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से ही बनाएं, लेकिन अगर आप बना भी लें तो इट डजेंट मैटर। लेकिन उन्होंने कहा कि आपके कॉन्सेप्ट जो है, ज़ाहिर है हर बंदा जो है वो डिफरेंट वे तरीके से जो है सोचता है, आप भी डिफरेंट वे से सोचते होंगे। तो यहाँ पे जो है वो मैंने इसका सिंपली कलर चेंज कर लिया, लेकिन आपने उस तरह से कलर के जो है वो पैटर्न रखने हैं कि एक दूसरे से जो है वो थोड़ी सी अट्रैक्टिवनेस लगे, ये ना लगे कि बड़ा बल्कि सा लगे और क्लमसी सा। इस तरह नहीं आपने करना। कलर जो है एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, हरे नीले पीले तो आपने रखना ही नहीं है ना। तो जो कलर जिस तरीके से मैच कर रहा होगा आपने उस तरीके से जो है वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है। ये ब्लू कलर उन्होंने कहा था, तो दीज आर द शेड्स ऑफ द ब्लू, ठीक है। ये उन्होंने कहा था कि सिर्फ आपने ब्लू ही, जो पक्का ब्लू होता है, गाढ़ा ब्लू होता है, वही रखना है, नहीं ये नहीं कहा था उन्होंने कहा था आपने कलर पैटर्न यूज़ करना है ब्लू, ग्रीन एंड वाइट। वाइट में बड़ी ज़्यादा शेड्स आती हैं, वाइट ग्रेइश आती है। खैर वाइट ग्रेइश भी तो होता है, लेकिन अब आप कहेंगे तो वाइट में तो कोई कलर ही नहीं होता, वाइट में भी कलर होते हैं, आपको नहीं पता। और ब्लू में बड़े ज़्यादा कलर होते हैं, ग्रीन में बड़े ज़्यादा कलर आ जाते हैं। लाइट ग्रीन हो गया, मीडियम ग्रीन हो गया, मीडियम डार्क ग्रीन हो गया, ठीक है। अगर आपने कभी नेल पॉलिश खरीदी हो तो आपको पता होगा। खैर इतनी भी ज़रूरी नहीं है, अगर आपने नहीं भी खरीदी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैंने खुद नहीं खरीदी, नेल पॉलिश नहीं लगाते, कभी कभी लगा भी लेते हैं। अब आप लोगों ने गाने नेल पॉलिश लगाते हैं, ये नहीं करते वो नहीं करते, व्लॉग में तो आपने लगाई हुई थी, ये थी वो थी, तो बस मजाक होता है, सीरियस नहीं लेने का, ओके। कोई बात सीरियस नहीं लेनी, बस काम को सीरियस लेना, तो थोड़ा सा ले लें क्योंकि ज़रूरत है आपको सीरियस लेने की, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एक बॉक्स इंसर्ट कर लिया सिंपल वाइट कलर का, यहाँ पे अगर आप सेंटर में आप लिख देना वाइस वेब, आपका बड़ा अच्छा खूबसूरत सा लोगो जो है वो डिज़ाइन हो जाता है, ठीक है। आपने लाइन को टेढ़ा करना है, आपने लाइन को मेढ़ा करना है, आपने लाइन को ऊपर करना है, नीचे करना है, सॉरी बॉक्स को, आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी जैसे आपको नज़र आना ना, दिस इज़ बेसिकली शेप ऑफ डब्ल्यू। अगर आप देखें इसके सेंटर में आप वाइस वेब लिख दें, तो जब आपका फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे सपोज कर लेते हैं कि अगर जो है ये ब्रांड मतलब कि वाइस वेब अगर मशहूर हो जाता है, तो बाद में क्या होएगा, इसका नाम जो है सॉरी जो हम सेंटर में लिखेंगे वाइस वेब, अगर ये हो जाता है ना, मतलब फेमस हो जाता है, लोग इसको पहचानने लग जाते हैं, वाइस वेब जो है हटा दिया जाएगा, सिंपल डब्ल्यू लिखा रहने दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि लोग वेल फेमिलियर हो जाते हैं, लोगों के जहनों में अपना का ब्रांड बिठाने के लिए आप जो है वो अपने ब्रांड का पूरा नाम लिखते हैं विद लेटर एट द बिगिनिंग। याद रखना, अगर आप कभी इस तरह का कोई बिजनेस करने लगे ना, फिर ये जी बस इस तरह से हमने इसको बना दिया ऐसे। ये देखिए आप कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो इसके हम स्ट्रोक्स चेंज कर लेते हैं। अगर आपका ये जो है चीज़ें इस तरह से मैनेज ना हो रही होंगी, तो इसका मतलब ये है कि आपकी एक लेयर जो है वो दूसरी लेयर के ओवरलैप कर रही है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, ये जो आपको साइड पैनल में नज़र आ रहा है ना, आपने सिंपल ये वाली लेयर को उठा के दूसरी लेयर के ऊपर ले आना, ठीक है। तो आपका जो रेक्टेंगल है वो सेट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो है वो इस तरह नज़र आ रहा है, जो पीछे वाला भी है जिसका लाइट कलर है उसके ऊपर जो है वो हमारा रेक्टेंगुलर का कोई भी स्ट्रोक नज़र नहीं आ रही, और जो हमारा डार्क वाला है
वी, उसके ऊपर जो था वो हमारी ये नज़र आ रही थी चीज़। तो इस तरह से अगर हम रखेंगे तो दिस इज़ नॉट सूटेबल और नॉट अट्रैक्टिव, बड़ा अगली सा लग रहा है। तो आपने क्या करना है, ठीक है, ये जो है एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं क्योंकि दोनों लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप कर रही हैं। तो हमने जो है वो इस तरह से रखना है कि हमारी ये जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप ना करें, और हमारा जो सेंटर वाला मतलब कि एक जो रेक्टेंगल हम इसलिए यहाँ पे लगा रहे हैं ताकि हमारा जो सेंटर वाले पार्ट है ना डब्ल्यू के दरमियान, इस तरह से जैसे नीचे वाली वी पे आ रही है ना उसी तरह से ऊपर वाला वी आए, यानी कि ये लाइंस जो वी वाली है ना ये नजर आए। ठीक है, तो ये हमारी ओवरलैप कर रही है। तो यहाँ पे आपने सिंपल कोई इसमें ट्रिक नहीं लगानी। यहाँ पे आपको साइड पैनल नजर आ रहा है, ऊपर वाली जो लेयर है ना डार्क वी वाली, इसको पकड़ के आपने नीचे ड्रैग करके ले आना। सिंपल कंट्रोल प्रेस करके रखना, ऊपर वी वाली लेयर पकड़े, नीचे वाली वी वाली लेयर के साथ रख दें। तो आपकी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरह से आपने कर लेना है, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं मैंने लगाई। और यहाँ से अगर आप फ़ोटो भी यूज़ कर रहे हैं तो वो यूज़ करते हुए आपने इसका कलर चेंज करना, कलर चेंज कर लेना, नहीं करना ना करें, आपकी मर्ज़ी। फिर बता रहे हैं आपको, ये देख लें, ये हमने रेक्टेंगल बनाया, लेयर्स जो थी एक दूसरे से ओवरलैप कर रही हैं, वी वाली दोनों, मतलब दो वी थे ना, दो वी जो थे एक दूसरे के साथ ओवरलैप करें। एक वी जो रेक्टेंगल है एक वी के ऊपर आ रहा है, एक वी के नीचे आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लेयर ओवरलैप कर रही है। फिर बता रही है आपको, बड़ी ज़्यादा दफ़ा बता दिया है। फिर आपने क्या करना है, जैसे अभी मैंने किया ना, वो वाला वी पकड़ के नीचे वाले वी के साथ एडजस्ट करती है, और हमारा जो रेक्टेंगल है इसके ऊपर आ रहा था, और सिंपल हमने ये लिख दिया। उसके बाद आपने इसको टेढ़ा करना, इसको मेढ़ा करना, आपकी मर्जी है। सिंपल सेलेक्ट टूल पे जाएं और उस पर जाके टेढ़ा मेढ़ा कर लें। और ये जो लाइन है ना, इसको आपने पकड़ के जो है वो इसके अंदर जो है वो वाइस वेब लिख देना। तो और यहाँ पे लग गई एक लाइन, और यहाँ पे हम जो है वो जल्दी से लिख लेते हैं अपना वर्ड वाइस वेब। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया, इसका कलर जो है वो हम चेंज कर लेते हैं। और ये जो था वो हमारा, क्योंकि नीचे हमने लिख दिया ग्रीन के साथ, और एक वी जो है वो हम इसको इसका कलर जो है वो ग्रीन में कर दें ताकि ये हमारे पास ज़्यादा सूटेबल फॉर्म में आ जाए। ठीक है, बाकी हमारे अगर हम ये चीज़ जो है, मतलब एक वी जो हम ग्रीन में कर देते हैं तो हमारा जो कलर पैलेट है ना वो कंप्लीट हो जाएगा जो उन्होंने हमें दिया हुआ है। फिर आपका जो है वो ब्लू में भी आना चाहिए, ग्रीन में भी आना चाहिए। तो वाइट लाइन होगी एक, जो है हमारा, इसको कर देते हैं सिंपल ग्रीन के साथ, इस तरह से कलर भी अगर चूज़ करें। एंड देन ये देखें इतना खूबसूरत सा ये जो है वो इसकी फिनिशिंग आ रही है, बड़ी अच्छी सी एंडिंग हो रही है इसकी। तो इस तरह से आपने ये जो है वो हमारा फाइनल आ गया। नीचे आपको नज़र आ रही है बेस लाइन शिफ्टिंग वगैरह करनी है तो कर लें, नहीं करनी ना करें, इसको सिंपल पकड़ के। और ये जो थी, इसका पहला वर्ड जो था वो हम चेंज कर देते हैं, इसका जो था वो हमारा ब्लू में चेंज कर देते हैं इसको। कहाँ गया ब्लू, उस शेड का तो ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो यहाँ से जो भी आता है, चलें जी ये आ गया, इसको हम ओके कर देते हैं। तो ये वाला चले ले देते हैं ये। तो ये देखें, ये हमारा जी इसके साथ जो है वो मैच कर गया। ठीक है, दिस इज़ आवर फाइनल लोगो। और ये जो पिक्चर थी वो हमने पेस्ट करानी थी अपने सेकंड टास्क के अंदर, और सेकंड टास्क हमारा जो था वो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल स्नैपिंग टूल पर जाएं, और स्नैपिंग टूल पर जाने के बाद इसका ले लें एक स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप प्लेस करा दें अपने सेकंड टास्क के अंदर। आपका जो है लोगो वो डिज़ाइन हो चुका होगा ऐसे। उसके बाद इसको इफेक्ट दे दें ताकि ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर ले एक दूसरे के से। ठीक है, साइज बड़ा करना छोटा करना आपकी मर्जी है। फिर बता रही हैं, दिस इज़ जस्ट एन आइडिया। आपने अपनी चीज़ें खुद क्रिएट करनी है। अगर आप एक जैसे क्रिएट करेंगे ना तो आपको फिर वो कहेंगे कि आपने कॉपी किया हुआ है। ठीक है, और हो सकता है कि आपसे सेम टू सेम जो है वो ना भी हो भी सकता है, हो भी जाए। देन आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कि वो कहेंगे आपने कॉपी किया है यहाँ वगैरह वगैरह वगैरह। तो बेहतर है आप थोड़ा सा आइडिया जो है चेंज कर दें। ठीक है, सिंपल, तो आपका हो जाएगा। उसके बाद ये आपने लेयर पैनल का जो एक स्क्रीनशॉट है उसको आपने प्रोवाइड करना है।
तो लेयर पैनल कहाँ पे होती है, जहाँ पे आपको जहाँ से हम जो थी वो लेयर की लोकेशंस जो थे वो हम चेंज कर रहे थे, वो होती हैं जी लेयर पैनल्स, और जो ब्लैक में नज़र आ रही होती है। ठीक है, फोटोशॉप का भी सेम इंटरफेस है, फोटोपी का भी सेम इंटरफेस है, एडोबी इलस्ट्रेटर का भी जो है वो सेम इंटरफेस है। तो आप जो है वो यहाँ से इस तरह से हम ले लेते हैं, इसको कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट कर ले लेते हैं इसका, और इसको प्रेस करा देते हैं अपने थर्ड टास्क के अंदर। इसी तरह से हमारे जो 3 के 3 टास्क हैं वो हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, जैसे मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, आपने उस तरह से लेना है, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि आपने एडोबी इलस्ट्रेटर के ऊपर ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ठीक है, इसलिए आपने कोई भी ऐसी चीज़ है वो प्रोवाइड नहीं करनी जहाँ पर ये नज़र आ रही हो कि दिस एक्सरसाइज इज़ परफॉर्म्ड ऑन फोटोपी। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करते हुए ना आपने ये सारे काम करने, किसी को पता नहीं लगे। ठीक है, जस्ट अ सोल्यूशन। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और जितने भी कोर्स डिजी स्किल्स जो करा रहे हैं 14 के आपको क्विज़ेस के सॉल्यूशंस, एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड किए गए हैं। काइंडली चेक दिस आउट। और ड्यू टू सम इमर्जिंग सिचुएशन अगर आप नहीं सबमिट करा सके तो एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको टाइम दिया जाएगा, आप जो है वो दोबारा से अपनी जो है एक्सरसाइज और क्विज सबमिट करा के सॉल्व करके सबमिट करा सकते हैं। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। मुझे दुआ में याद रखें, लेकिन उन लोगों के भी जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय दुआ के, और अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी करें। अल्लाह में हिदायत अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।